गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। देखो 18 जनवरी से यानी कि मंडे से कॉलेज ओपन हो रहे हैं। तो अभी सरकार के निर्देश अनुसार केवल बीए फाइनल और एमए फाइनल, बीएससी फाइनल, एमएससी फाइनल, बीकॉम फाइनल यही क्लासें आएंगी। यदि सुचारू रूप से सही माहौल रहा तो बीए पार्ट फर्स्ट और बीए पार्ट सेकंड को भी अतिशीघ्र बुला लिया जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। तो चलिए ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए आज इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे किसकी, इसमें चर्चा होगी बीए पार्ट फर्स्ट एंड बीए पार्ट सेकंड की। बीए पार्ट फर्स्ट और बीए पार्ट सेकंड की चर्चा होगी। और ये लेक्चर नंबर होगा फर्स्ट वालों के तो होगा 110 नंबर का और सेकंड वालों को होगा 123 नंबर का। मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कुषाण काल। कुषाण काल में चर्चा हुई थी दो शैलियों की, कुषाण काल। और कुषाण काल में मैंने आपको दो केंद्र पढ़ाए थे, जिसमें से एक था गांधार, जिसको गांधार शैली के नाम से पहचाना गया, और दूसरा था वो था मथुरा, मथुरा शैली, जो मथुरा के क्षेत्र में उत्पन्न हुई थी। ये मथुरा कहाँ पर है? ये यूपी में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो पिछले लेक्चर में मैं फोटो एडिटिंग नहीं कर पाया था, केवल खाली स्पेस आपको वीडियो में मिला होगा। मैंने फोटो एडिटिंग इसलिए नहीं की थी कि उस स्पेस में केवल 4-5 फोटो ही एडिटिंग कर पाता। मैं सोचा क्यों नहीं मथुरा म्यूजियम में रखे हुए जो भी मथुरा शैली के मूर्ति शिल्प हैं उनके लिए मैं एक अलग से पर्सनली लेक्चर दूं और उसमें सारी जो फोटो एडिटिंग है वो सब करके मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं। इस कारण से मैंने मथुरा शैली की मूर्ति शिल्पों को, जो कि मैंने कहाँ से प्राप्त किया है, मथुरा के संग्रहालय से प्राप्त किया है, जिनको मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि यहाँ पर कौन से पत्थर से ये मूर्तियाँ बनी हुई थी, किस टाइप की मूर्तियाँ बनी हुई थी। देखो उस वक्त देवी देवताओं को बनाया गया था, यक्ष यक्षिणियों को बनाया गया था, बुद्ध की प्रतिमाओं को बनाया गया था, बुद्ध के अनेक रूपों को बनाया गया था। इस कारण से मेरा उद्देश्य केवल आपको मथुरा शैली की बनी हुई मूर्तियों को दिखाने का है। तो आप इन मूर्तियों को देखें, इनकी स्टडी करें, क्योंकि यहाँ के जो मूर्ति शिल्प है वो उस वक्त के यानी उस जमाने के बने हुए हैं, जो आर्टिस्ट ने उस वक्त सोच समझ के बनाई थी। लेकिन आज का समय परिवर्तन हो गया है, क्योंकि आज के लोगों की जो सोच है, विचार है, और पहले के जो लोगों के विचार थे उनसे डिफरेंट है। ये मूर्तियाँ उस जमाने की बनी हुई है जब भगवान बुद्ध के जन्म जन्मांतरों की कथाओं का प्रचलन रहा था। और आज तो कलयुग चल रहा है। आज इन मूर्तियों को देखकर लोग बाग हंसते हैं। हंसने की बात तो तब हो जब आप खजुराहों के मूर्ति शिल्प देखो, जाके मध्य प्रदेश में खजुराहों के वहाँ पे किस तरीके के मूर्ति शिल्प बनाए गए हैं। वहाँ पर कोई नहीं हंसता, क्योंकि वहाँ पे रियल में मूर्ति शिल्प जो कि कलाकार की जो भावना थी, जो वहाँ का जो राजा था जिसने उनको मूर्ति शिल्पों को बनवाया था, उन्होंने उन मूर्ति शिल्पों को रियलिस्टिक बनवाया है। कैसे बनाया? रियलिस्टिक। जो रियल का जो आर्ट स्टूडेंट होता है वो इन मूर्ति शिल्पों को देखकर उनकी स्टडी कर पाता है। लेकिन जिसने केवल नाम मात्र के लिए ड्राइंग ली है, केवल नंबर लेने के लिए की है कि अपने अच्छे नंबर आ जाएं, जिनको कोई मतलब नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है उनका, वो तो इन मूर्ति शिल्पों को देखकर घबरा जाएंगे, डर जाएंगे कि सर ने
पता नहीं किस प्रकार की मूर्तियों को इसमें एडिटिंग की है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपको मैं उस समय बनी हुई मथुरा शैली की जो मूर्ति शिल्प है वो किस पत्थर से बनी हुई थी, किस टाइप के मूर्ति शिल्पों का उसमें उपयोग किया गया था, जो आज भी मथुरा संग्रहालय में संरक्षित है। यदि आप कभी मथुरा के संग्रहालय जो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, मथुरा वृंदावन तो आप कभी गए होंगे, यदि नहीं गए तो कभी आने वाले वर्षों में आपका जाने का प्लान है तो आप एक बार जरूर मथुरा वृंदावन जब घूमने जाएं तो मथुरा संग्रहालय एक बार अवश्य देख के आए। और वैसे भी कला के विद्यार्थियों को तो जो भी म्यूजियम है अपने राजस्थान में उन सबको घूमना चाहिए, क्योंकि इन म्यूजियमों में पहले के समय की बनी पेंटिंगें, मूर्ति शिल्प और उसके अलावा वहाँ के अस्त्र शस्त्र, जो राजा महाराजाओं की ड्रेस, पोशाक, खान पान, रहन सहन जो भी है, जो कला और संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उन सबको सुरक्षित रखा गया है। कहाँ पर? कला संग्रहालय में। जैसे कि आप कभी जयपुर जाओ तो वहाँ पर जो कला संग्रहालय है, अल्बर्ट हॉल है, वहाँ पर जाना, और इसके अलावा आमेर फोर्ट जाना और जयगढ़ जाना, जहाँ पर जयबाण तोप रखी हुई है, विश्व की सबसे बड़ी तोप है, जिससे केवल एक बार गोला चलाया था, जो 40 किलोमीटर दूर जाके गिरा था चाकसू में। नाहरगढ़ किले पर जाना, और इसके अलावा जंतर मंतर, सिटी पैलेस, जयपुर में सबसे बड़ा कलेक्शन सिटी पैलेस के अंदर है, जो अभी वहाँ पर रनिवास है, यानी रानियों के रहने का निवास। इसके अलावा जल महल, पूरा पानी में डूबा हुआ जल महल है, वहाँ पर एक तरीके से पानी के बीचों बीच में। वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे म्यूजियम मतलब मूर्ति शिल्प, पेंटिंग, ये सब लगी हुई है, क्योंकि केवल अपने अध्ययन करके अपने घर में ही रहे, ये इससे पूरा ज्ञान अपन को नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। जैसे कि भगवान बुद्ध भी अपने घर को छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए बाहर निकले थे, उसी प्रकार से केवल किताब पढ़ना ही संपूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि किताबी ज्ञान के अलावा हमें व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है। तो आइए अब मैं आपका अधिक समय न लेता हुआ मैं आपको मथुरा की जो मूर्ति शिल्प है उनके बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ। जिन लोगों को यदि पढ़ने में इंटरेस्ट हो वो आराम से इन मूर्ति शिल्पों को देखे, सोचे, समझे, और जिनको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो इस लेक्चर को डिलीट कर दें, कृपया ना देखें। ओके।
तो अभी आपने देखे मथुरा के मूर्ति शिल्प, तो ये थे इस प्रकार से मथुरा के मूर्ति शिल्प। आपको फोटो को देखकर काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।